नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे चैनलों को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बच्चों की बढ़ती बेरोजगारी से, महंगाई से और जो भी आपकी ऐसी पर्सनल समस्याएं जैसे अस्पताल से, उनसे कोई तकलीफ नहीं हो, तो आप किसी भी मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो कि जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाओगे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसी संगत करोगे वैसा आपका मन होगा, जैसी आप बातें सुनोगे वैसे आपका मन होगा। तो यदि लड़ाई झगड़े की बहस देखोगे, हो सकता है आप पर फर्क ना पड़े, लेकिन आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका आप अंदाज़ा लगाकर ही ऐसे चैनलों को देखें और ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबर हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शुक्रवार को उद्धव ठाकरे भावुक हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद शिवसेना को समाप्त करना है, क्योंकि वह हिंदू वोट बैंक को साझा नहीं करना चाहती। ठाकरे ने भाजपा और शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को चुनौती दी कि वह शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी को वोट देने वाले लोगों को अपने पाले में करके दिखाए। पार्टी के पार्षदों को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के आम कार्यकर्ता उनकी पूंजी है और जब तक वे उनके साथ खड़े हैं तब तक वे किसी अन्य द्वारा की जाने वाले आलोचना की परवाह नहीं करते हैं। वो जाना चाहते हैं जाए, मैं नई शिवसेना बनाऊंगा। उन्होंने पार्टी के दो टुकड़ों में बढ़ जाने के बाद उन्होंने बागियों पर उन्हें छलने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। बगावत करने वाला शिवसेना के विधायकों का विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया, जबकि कई शिवसैनिक नामांकन के इच्छुक थे। इधर शिंदे टीम और मजबूत हो गई, क्योंकि एक और शिवसेना विधायक गुवाहाटी के होटल में डारे बागी विधायकों की गुट में जुट गया। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के कोवोवैक्स टीके की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने की शुक्रवार को सिफारिश की है। सूत्रों ने जानकारी दी है। सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए भारत के औषधि नियंत्रक को भेज दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सरकारी और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने 16 मार्च को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन दिया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने SII के इस आवेदन पर विचार विमर्श किया और 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवोवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल में हुई अपनी पिछली बैठक में आवेदन पर पुणे स्थित कंपनी से अधिक जानकारी मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में कथित घोटाले की धन शोधन जांच के सिलसिले में शिवसेना के पूर्व विधायक अर्जुन खोटकर से संबंध जालना स्थित एक चीनी मिल की 78.38 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर ली। ईडी के एक तत्कालिक आदेश जारी करने के बाद जालना सहकार साखर कारखाना लिमिटेड से संबंध 200 एकड़ से अधिक जमीन, संयंत्र, मशीन और इमारत को कुर्क कर लिया। ये कारखाना जिले के स्वार गांव हड़प गांव में स्थित है। ईडी ने एक बयान में कहा कि जालना SSK की संपत्ति वर्तमान में अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जो कंपनी अर्जुन खोटकर और अन्य जालना SSK लिमिटेड को खरीदने के लिए 8 मई को बनाई थी। खोटकर जालना से शिवसेना के विधायक रह चुके हैं और वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वे पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। ठाकरे इन दिनों अपनी ही पार्टी के बागी विधायकों की ओर से पैदा किए गए राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। दो साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी। ऐसी दर्जनों चीज़ें बैन कर दी गई है। श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमेटियों को पत्र लिखा है कि यात्रियों को हरी सब्जियां, सलाद, मक्के की रोटी, सादी दाल, लो फैट दूध,
दही जैसी पौष्टिक चीज़ें ही दी जाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय पर लिए गए इस फैसले में बताया गया है कि हेल्दी फूड यात्रियों की सेहत ठीक रखेगा, उनका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा, जिससे यात्रा में परेशानी नहीं होगी। इसी बीच श्री अमरनाथ गुफा के रास्ते में लगातार मौसम बदल रहा है। 2 दिन से बर्फबारी भी जारी है। ऐसे में यात्रा शुरू करने में देरी भी हो सकती है। श्राइन बोर्ड ने 7 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। 2019 में कुल 3.5 लाख ही श्रद्धालु पहुंचे थे। मांसाहार, शराब, तंबाकू और गुटखा पर भी पाबंदी रहती है, लेकिन इस बार पुलाव, फ्राइड राइस, पूरी, भटूरा, पिज्जा, बर्गर, तले पराठे, डोसा, तली हुई रोटी, ब्रेड, बटर, अचार, चटनी, पापड़, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हलवा, जलेबी, चिप्स, मट्ठी, नमकीन, मिक्सचर, पकौड़ा, समोसा और हर तरह की चिप फ्राइड चीज़ें नहीं मिलेगी। देश भर से 120 समाज सेवी संस्थाएं यात्रा मार्ग पर लंगर लगाएगी। ये लंगर बालटाल कैप, बालटाल डोमेल के बीच, डोमेल रेल पत्री आदि पर लगाया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केरल के वायनाड दफ्तर में शुक्रवार दोपहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। कांग्रेस ने घटना के पीछे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का हाथ होने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि एसएफआई के गुंडों ने पार्टी कार्यालय में मौजूद स्टाफ से मारपीट भी की। कांग्रेस सांसद के दफ्तर में तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि शुक्रवार दोपहर को वायनाड में कुछ लोग कांग्रेस सांसद के दफ्तर की खिड़कियों पर चढ़ गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। हाथों में एसएफआई के झंडे लिए कुछ लोग दफ्तर के अंदर तक पहुंच गए। वहां इन लोगों ने नारेबाजी की और सामान भी तोड़ दिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के लिए केरल के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आरोप लगाया कि केरल में अराजकता फैल गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर केरल के मुख्यमंत्री इस तरह के उपद्रवियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के मामले में बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की आज मुंबई पुलिस के सामने पेशी होगी। मुंबई पुलिस ने उन्हें 25 जून को पाईधुनी थाने में पेश होने के लिए तलब किया था। पुलिस का यह संबंध नुपुर के बयान की जांच और रिकॉर्डिंग के संबंध में है। पुलिस ने इससे पहले रजा अकादमी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि नुपुर शर्मा कई दिनों से लापता है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच वायुसेना ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। वायुसेना ने ट्वीट करके जानकारी दी। इसके तहत पात्र उम्मीदवार 5 जुलाई शाम 5 बजे तक पंजीकरण करा सकेंगे। परीक्षा 24 जुलाई को होगी। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण होगा। वहीं नौसेना के लिए ऑनलाइन विंडो शनिवार को खुलेगी। अग्निवीर वायु के उम्मीदवारों की उम्र 17.5 साल से 23 वर्ष के बीच हो। मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। आज किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 13वीं पुण्यतिथि है। माइकल जैक्सन का निधन 25 जून 2009 को हुआ था। उनके निधन की खबर सुनते ही उनके फैंस सड़कों पर आ गए थे। माइकल वो सेलिब्रिटी रहे जितना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहे, उतना ही पर्सनल लाइफ भी चर्चा का विषय रही। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।